नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के उस सपने को पूरा करने के लिए भारतवर्ष लगातार काम कर रहा है। लेकिन भारतवर्ष के लगातार ग्राम स्वराज के सपने को पूर्ण करने के लिए काम करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह से इस सपने को साकार कर रही है, यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि स्वीकृत कर दी किसानों के लिए। साथ ही साथ गोधन न्याय योजना प्रदेश सरकार लेकर आई और इसके साथ साथ तमाम तरह की योजनाएं, चाहे वो किसान के लिए हो, गरीब के लिए हो, आदिवासी के लिए हो, गांव के लोगों के लिए हो या मजदूरों के लिए हो, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और छत्तीसगढ़ वासी उठा भी रखे हैं। और इस सपने को साकार जिस तरह से किया जा रहा है उसका एक नमूना उस दिन भी देखने को मिला जब केंद्र सरकार के द्वारा भी इस योजना की तारीफ की गई कि प्रदेश सरकार ने एक यूनिक प्लान तैयार किया और उसकी तारीफ चहुआ और को रखी है और उससे दूसरे प्रदेशों को भी सीखने के लिए कहा गया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, साथ में एक खास पैनल होगा जिनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी, अध्यक्ष हैं पाठ्य पुस्तक निगम के। त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। योजनाओं में कितना न्याय, योजनाओं से क्या न्याय मिल पाएगा, यही एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन सबसे पहले त्रिवेदी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कि महात्मा गांधी के सपने को क्या प्रदेश सरकार अब मौजूदा स्थिति में धरातल पर उतारने की तैयारी में है और वो नजर भी आ रहा है? कितना सफल प्रदेश सरकार हो पा रही है इसमें? निश्चित रूप से महात्मा गांधी ने जो समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की बात की थी, अगर 19 लाख किसानों को पहली किस्त दी गई 21 मई को 1500 करोड़ की और दूसरी किस्त अभी 20 अगस्त को फिर से 1500 करोड़ की, कुल 5750 करोड़ रुपए दिए जाने हैं, जिसमें से 3000 करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं। इसी तरह तेंदूपत्ता संग्राहक 12 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक, उन्हें 233 करोड़ रुपए दिए गए। इसी के साथ साथ गोधन न्याय योजना में 4.5 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त 1 लाख से अधिक संग्राहक निवेशकों में वितरित की गई। तो आप ये चीज स्पष्ट रूप से समझिए कि एक और समाज के अंतिम छोर में खड़े गरीब, गोबर सकेलने वाले लोग, दूसरी ओर किसान, तीसरी ओर तेंदूपत्ता तोड़ने वाले लोग, समाज के हर वर्ग, राज्य के हर क्षेत्र के व्यक्ति को डायरेक्ट कैश बेनिफिट पहुंचाने में लगी है हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार। और ये महत्वपूर्ण कार्य बिना गांधी जी के सिद्धांतों को स्मरण किए संभव ही नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ की 80% आबादी अपने आजीविका के लिए खेती पर, तेंदूपत्ता तोड़ने पर निर्भर करती है। और गोबर कौन इकट्ठा करता है? समाज का सबसे गरीब आदमी। और इन सब को यदि राज्य सरकार फायदा पहुंचा रही है, राज्य सरकार डायरेक्ट कैश बेनिफिट दे रही है और इसके माध्यम से राज्य का व्यापार प्रगति कर रहा है। एक और देश में मंदी है, देश में गिरावट आ रही है अर्थव्यवस्था में, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है। जो अर्थव्यवस्था के स्थापित मापदंड है उसमें राज्य सरकार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जी, रवि भोई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, एक विश्लेषक के तौर पर इन योजनाओं को किस हद तक सफल आप देख पाते हैं और भविष्य इनका किस तरह से नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिहाज से, गरीब किसानों के लिहाज से? देखिए दीपेश जी, जिस तरह से भूपेश सरकार ने 21 मई को किसानों को धान के बोनस का पहला किस्त दिया और फिर अब 20 अगस्त को दिया है, निश्चित तौर से किसानों को बोनस की राशि मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। जैसा कि शैलेश जी कह रहे थे कि मंदी के दौर में भी लोगों को मिला, तो निश्चित तौर से जब मई में या फिर किसानों को 25 रुपए धान खरीद हुआ तो उससे किसानों को जरूर मिला, लेकिन वो किसानों से निकलकर पैसा बाजार में आया और इनसे व्यापार में प्रगति हुई। और देखेंगे जब पूरे विश्व में और देश में मंदी की स्थिति थी तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में खासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ देखा गया। तो जब किसानों को मिलता है तो बाजार में आता है। और छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है और यहाँ कम से कम
जो माना जाता है कि 80% आबादी गांव में रहती है, चाहे वो खेती करे, रोजगार करे या दूसरे व्यवसाय करें, तो उनको किसानों को लाभ मिलने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे धान के रूप में उनको बोनस मिला या समर्थन मूल्य मिला, तेंदुपत्ता बोनस की राशि बढ़ी, या फिर गोबर के जरिए गांव के गरीबों को प्रोत्साहन राशि मिल रहा है या गोबर खरीदी का काम किया जा रहा है, या फिर नरवा घुरवा योजना के तहत जो गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निश्चित तौर से जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, गांवों का उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा, तो ये कॉन्सेप्ट पर भूपेश बघेल सरकार कर रही है और वो जमीन पे दिखने लगा है, जिसका असर राज्य की इकोनॉमी पर भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वाकई में। लेकिन शैलेश जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर अभी हालिया तौर पर देखा जाए कि प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा भी रखी है और उसका, जैसा कि रवि जी कह भी रखे हैं कि प्रारंभिक स्तर पर उसका असर भी दिखाई देने लगा है, लेकिन सपने कई हैं। चाहे गरीब, आदिवासी, किसान, मजदूरों का जिक्र किया जाए तो सपने उनके बहुत ज्यादा हैं। इन तमाम सपनों को पूरा करने में ये योजनाएं न्याय दे पाएगी, इन तमाम सपनों को पूरा कर पाएगी, या फिर थोड़ा वक्त लगेगा? डंका जब बजेगा तो फिर जोर से बजेगा। न्याय ही तो उद्देश्य है इन योजनाओं को लागू करने का। जब न्याय नहीं हो रहा था तो छत्तीसगढ़ की यह हालत थी कि रोज 3 किसान आत्महत्या करते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक किसान पुत्र हैं, उन्होंने किसानी को नजदीक से देखा है। मुझे याद है जब भी कोई किसान आत्महत्या की खबर आती थी, उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जवाबदारी संभाल रहे भूपेश बघेल जी की आंखें डबडबा जाती थी। वो खुद किसानी करते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम किया किसानों की कर्ज माफी का। 7 दिन के अंदर हमने कर्ज माफी का वादा किया था। 7 दिन नहीं लगे, 3 दिन नहीं लगे, 1 दिन नहीं लगा, 1 घंटे के अंदर सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुला के किसानों की कर्ज माफी का फैसला लिया गया। किसानों को उनकी धान का 2,500 रुपए दाम दिया जा रहा है। जब किसान को उसकी फसल का दाम मिलेगा तो किसान किसी का कर्जदार क्यों होगा? अपने बेटी का ब्याह, अपने बेटे की पढ़ाई की जरूरतें, अपने घर बनाने की जरूरतों को किसान खुद पूरा करेगा और पूरा कर रहा है। आज छत्तीसगढ़ में यह स्थिति बनी है कि किसान और मजदूर खुशहाल हैं, छत्तीसगढ़ खुशहाल है, छत्तीसगढ़ का व्यापारी खुशहाल है। और सिर्फ किसानों तक हम सीमित नहीं हैं, हम मजदूरों तक भी जा रहे हैं। गोबर इकट्ठा करने वालों को भी गोबर का 2 रुपए किलो दाम दिया जा रहा है और यह पैसा व्यर्थ नहीं है। इसी गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना के यही वर्मी कंपोस्ट 8 रुपए किलो में बेची जाएगी। इसी तरीके से तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसके पहले की सरकार क्या करती थी? उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के बोनस के पैसे से उनको चप्पल खरीद के देती थी और ऐसा बताती थी जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया जा रहा है। लेकिन अब यह सरकार उनको पूरा पैसा दे रही है। 2,500 रुपए की जगह 4,000 रुपए दाम दिया और अब 233 करोड़ की प्रोत्साहन बोनस की हम राशि दे रहे हैं। इस प्रकार तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के साथ भी न्याय हो रहा है। उनका बीमा बंद किया केंद्र सरकार ने तो उनके बीमे की नई योजना लाई गई भूपेश बघेल सरकार के द्वारा, महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता श्रमिक बीमा योजना। और इस प्रकार हमारी सरकार समाज के हर वर्गों का, मजदूरों का, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों का, किसानों का ध्यान रख रही है। और जब डायरेक्ट कैश बेनिफिट से इन तक पैसा पहुंच रहा है तो वही पैसा बाजार में आता है, दुकानों में आता है, वही पैसा उद्योगों में आता है। राज्य की अर्थव्यवस्था विपरीत परिस्थितियों में प्रगति कर रही है। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात रेखांकित करके कहूंगा कि यह पैसा भूपेश बघेल सरकार ने किन परिस्थितियों में दिया? जब कोरोना के कारण लॉकडाउन था, राज्य में आर्थिक गतिविधियां शून्य थी, राज्य की आय नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में किसानों से किया गया अपना वादा पूरा करना, ऐसी परिस्थितियों में तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को फायदा पहुंचाना, 2,500 की जगह 4,000 रुपए देना और अब प्रोत्साहन बोनस की राशि देना, ऐसी परिस्थितियों में गोबर खरीदने का कठिन और विकट निर्णय लेना। गोबर खरीदा जाएगा तो पशुपालकों को पैसा मिलेगा, मजदूरों को पैसा मिलेगा, पशुओं को दाना मिलेगा, राज्य में पशुपालन की स्थिति बेहतर होगी, कृषि आदानों की, कृषि इनपुट की लागत कम होगी और खेती से और ज्यादा बेहतर पैसा मिलेगा। कुल मिला के छत्तीसगढ़ की समृद्धि का एक दस्तावेज है जिसे लिखने का काम भूपेश बघेल की सरकार इन न्याय योजनाओं के द्वारा कर रही है। न्याय के रंग खेती में, न्याय के रंग तेंदुपत्ता तोड़ने में और न्याय के रंग
गोबर इकट्ठा करके उसका दाम देने में हर वर्ग तक, हर व्यक्ति तक छत्तीसगढ़ में न्याय पहुंच रहा है। यही भूपेश बघेल सरकार का कमिटमेंट है। न्याय होगा छत्तीसगढ़ वालों के साथ। जिस उद्देश्य के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था, उस सपने को साकार बनाने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है। जी बिल्कुल रवि जी, वाकई में अद्भुत है। और इस तरह का इनोवेटिव आइडिया जिसकी तारीफ केंद्र सरकार भी कर रही हो, जिसकी तारीफ आरएसएस करते ना थक रहा हो, जिसके लिए बधाई दी जा रही हो, शुभकामनाएं दी जा रही हो, इसके साथ साथ एक सवाल अब यहाँ पर यह भी उठता है कि इस इनोवेटिव आइडिया के साथ साथ प्रदेश सरकार वो काम कर रही है जिसके लिए केंद्र सरकार हाल ही में कह रही है लोकल फॉर वोकल। तो यहां तो जिसको कचरा माना जाता था, जिसे लोग उठाकर घूरे पे पटक दिया करते थे, उसके भी प्रदेश सरकार 2 रुपये देकर उसे खरीद कर और उसमें भी मॉडिफाई करके फिर उसे खाद के रूप में बेचने का काम करेगी। तो वाकई में इस तरह के इनोवेटिव आइडिया से देश को सीखना चाहिए। जी निश्चित तौर से दीपेश जी, कल जिस तरह से हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने आइडिया किया है वेस्ट को बेस्ट में बदलने और उसको एक वेल्थ में बदला है, उसका अनुसरण हर राज्य को करना चाहिए और एक संदेश देने की बात की। निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने जो इनोवेटिव किया है, गोबर पड़ा रहता था, कोई नहीं बीनता था, उसको बीन के वर्मी कंपोस्ट खाद और इससे ऑर्गेनिक खेती की को प्रोत्साहन मिलेगा। आज हम सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम में जो जिस तरह से खेती हो रही है और आज सबसे बड़ी समस्या है शुद्ध भोजन की। अच्छे इन जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल लोग कम से कम करें और सही उत्पाद मिले। आज एक बड़ा कारण माना जाता है रासायनिक खादों का बीमारियों का। यदि जैविक खाद का इस्तेमाल करके किसान खेती करेंगे, लोग खेती करेंगे, तो निश्चित तौर से इसका लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। आज सिक्किम की बात हम करते हैं, यदि हम जैविक खाद अधिक से अधिक, वर्मी कंपोस्ट खाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, किसान उसका इस्तेमाल करेंगे, तो सिक्किम की तरह छत्तीसगढ़ भी इस तरह से रहेगा कि यहाँ जैविक खेती हो रही है और एक मार्केट बनेगा, जिससे निश्चित तौर से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और यहाँ के व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल। अब त्रिवेदी जी, अब गोबर खरीदी का अगर जिक्र किया जाए तो अब जो गोबर विक्रेता हैं उनको बड़ी राशि जारी की गई है, बड़ा फायदा पहुंचाया गया, लेकिन सवाल ये कि अब क्या उसके प्रबंधन को लेकर एक बड़ी चुनौती है, उसके रखरखाव को लेकर एक बड़ी चुनौती है, किस तरह से आगे का रूट मैप रहने वाला है? निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है इस योजना को सफल बनाना। और यह योजना सफल हो, यह केवल भूपेश बघेल जी के लिए नहीं, यह केवल कांग्रेस सरकार के लिए नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी चुनौती है। हम छत्तीसगढ़ के लोग, हम छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के मजदूर, छत्तीसगढ़ के सारे लोग मिलकर इस योजना को सफल बनाने के लिए संकल्पित हैं, क्योंकि यह योजना छत्तीसगढ़ के भविष्य का प्रश्न है। यह योजना छत्तीसगढ़ के गरीबों का प्रश्न है। महात्मा गांधी का आपने शुरू में उल्लेख किया था। महात्मा गांधी ने कहा है कि आपने अपनी जिंदगी में जो सबसे गरीब आदमी देखा हो उसके बारे में सोचना, जब भी दुविधा में रहो, जब भी संशय में रहो, उस गरीब आदमी के बारे में, समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचकर फैसला लेना। और ये गोधन न्याय योजना उस सबसे गरीब आदमी जो गोबर इकट्ठा करके अपनी रोजी आज कमा रहा है, आज 4.5 करोड़ रुपए 20 तारीख को भूपेश बघेल सरकार ने इन 1 लाख लोगों के खातों में अंतरित किए हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए, जो अपनी सब्जी के लिए, जो अपने चावल के लिए गोबर इकट्ठा करने पर आश्रित हैं। ऐसे लोगों को ये मदद पहुंचाकर भूपेश बघेल सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। महात्मा गांधी जी आज अगर भारत में होते, इनने उनकी हत्या नहीं की होती और गांधी जी अगर आज हमारे बीच होते, तो गांधी जी इस योजना को सुनकर बहुत खुश होते, क्योंकि गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा में रोज गौवंश की बात करते थे। रोज गांधी जी समाज के सबसे गरीब आदमी की बात करते थे। कहते थे, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पर आई जाने। और समाज के इन गरीब लोगों की पीर को जानने का और उस पीड़ा को हरने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार
कांग्रेस की सरकार कर रही है। इसी तरीके से मैं धान बोनस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जब हमने 2,500 रुपए पहले साल दिया तो दूसरे साल केंद्र सरकार का आदेश आ गया कि आप समर्थन मूल्य के ऊपर 1 रुपया भी देंगे तो आपके राज्य के धान से बने चावल का उपार्जन सेंट्रल पूल में नहीं किया जाएगा। एक बड़ी चुनौती थी। हमने चुनाव में घोषणा पत्र में वादा किया था, अब हम वादा पूरा करें या केंद्र सरकार के निर्देश का पालन करें। हमने राज्य के सांसदों का सहयोग मांगा, भाजपा के सांसदों का भी हमको सहयोग नहीं मिला, लेकिन उन परिस्थितियों में कांग्रेस सरकार ने एक समिति बनाई। इस समिति ने सबसे चर्चा करके यह निष्कर्ष निकाला और किसानों को डायरेक्ट कैश बेनिफिट देना चालू किया। हम केंद्र सरकार के निर्देश का पालन भी कर रहे हैं। हम अपने चुनाव के घोषणा पत्र के वादे को भी पूरा कर रहे हैं और हम किसानों तक, मजदूरों तक, राज्य के गांव वालों तक उनकी जरूरत के मुताबिक पैसा भी पहुंचा रहे हैं। आज कुंवार का महीना है, तीजा का त्योहार है। आज बेटियां अपने पिता के घर आती हैं, पिता उनके लिए साड़ी लेता है। आज आप उस पिता की स्थिति की कल्पना करिए जिसने राज्य सरकार के इस राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से मिले पैसे से अपनी बेटी के लिए, अपने उस भाई की स्थिति की कल्पना करिए जिसने अपने बहन के लिए अच्छी साड़ी खरीदी होगी, बहन का सम्मान किया होगा। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा को समझने वाले मुख्यमंत्री और परंपरा को समझने वाली सरकार ही कर सकती है। ये दूसरों के बस की बात नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में अगर हम खुशहाली देख रहे हैं, अगर भाई बहन के बीच का प्यार, पिता और पुत्री के बीच का स्नेह देख रहे हैं, तो इसमें राज्य की कांग्रेस सरकार भागीदार है, भूपेश बघेल जी की सरकार भागीदार है। यह बहुत बड़ा काम राज्य की कांग्रेस सरकार ने आज किया है। और आज तीजा के इस महान पर्व पे हर घर में जो बेटी आई होगी, जो बहन आई होगी, वो इस सरकार को दुआ दे रही होगी, यह आप निश्चित मान के चलिए। बिल्कुल, वाकई में। और इस तरह की योजनाओं से अगर सीधा फायदा खूब ही रहा है तो वाकई में वो काबिल तारीफ है। लेकिन रवि जी, फिर इसके साथ साथ एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि वित्तीय प्रबंधन भी फिर एक बड़ी चुनौती साबित होता है अगर इस तरह से डायरेक्ट फायदा हमें पहुंचाना है और बड़े स्तर पर पहुंचाना है तब। देखिए, वित्तीय प्रबंधन तो चलती रहती, सरकार अपने काम करते रहते हैं और इसके लिए सरकार आरबीआई से लोन ले रही है, तो चलते रहता है। हर सरकार लोन लेके काम करती, पिछली सरकार भी नहीं लिया लोन, ये सरकार भी लोन ले रही है। तो राज्य सरकार अपनी प्रतिभूति रेख के भी लोन लेते हैं, तो वित्तीय प्रबंधन चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब तबके के लोग जो नीचे रहते, किसान परेशान होते हैं। अभी खेती का सीजन है, अभी दवाई के लिए, कीटनाशक के लिए किसानों को धन की जरूरत होती है। ऐसे समय भूपेश बघेल की सरकार ने उनको पैसा दिया, कैश ट्रांसफर किया, तो बड़े राहत की बात है। तो इससे निश्चित तौर से किसानों को आर्थिक मदद हुई और उनको कर्ज के लिए साहूकारों के पास जाना नहीं पड़ा। तो इस बात को देखना पड़ेगा कि वित्तीय प्रबंधन सरकार किस तरह से कर रही है और मदद का भाव क्या है। मदद बड़ी चीज होती है। निश्चित तौर से इसे किसानों को राहत मिली और किसान अपने को कर्ज के बोझ में लदा नहीं पाएगा, उसको सीधे फायदा मिलने से उसको एक सहायता मिली और एक भार के बोझ से, और अपने खेती अच्छे तरह से कर सकेगा और अच्छी फसल लेने में उसको सरकार की जो मदद मिलनी चाहिए उसको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल त्रिवेदी जी, एक सवाल अब है, अब आप इसे जिज्ञासा भी समझ सकते हैं। चाहे नरवा गरवा गुरबा बाड़ी हो, इस तरह से गोबर खरीदी के लिए गोधन न्याय योजना हो, तेंदुपत्ता संग्राहकों को सीधा फायदा पहुंचाना हो, किसानों के लिए काम करना हो, ये जो यूनिक आइडियाज हैं, इसका सोर्स केवल मुख्यमंत्री जी हैं या फिर सामूहिक रूप से जो एक सीख बचपन से मिलती चली आई उसका नतीजा है? पहला श्रेय तो मैं कांग्रेस की नीतियों को दूंगा जी, जो गरीब, मजदूर और किसानों का ध्यान रखने वाली नीतियां हैं। न्याय कांग्रेस की मूल संकल्पना है। दूसरा श्रेय मैं राहुल गांधी जी को दूंगा, जिन्होंने इन कंसेप्ट्स को लगातार सामने रखा और राज्य सरकार का बखूबी मार्गदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने एक छोटे से गांव में अपने बचपन को, अपने युवावस्था को बिताया, जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। मैं ये खुलासा करना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी के जीवन यापन का जरिया किसानी ही है। सब्जी बाड़ी लगा के वे
न केवल राजनीति का खर्चा उठाते हैं बल्कि अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ही तो किसानों की तकलीफ को समझ सकता है, ऐसा नेता ही तो किसानों के दुख दर्द को समझ सकता है। और भूपेश बघेल जी न केवल बखूबी समझ रहे हैं, आप वित्तीय प्रबंधन की बात कर रहे थे, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी के साथ साथ वित्त मंत्री का भी दायित्व संभालते हैं। 12,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट छत्तीसगढ़ सरकार को उपलब्ध है, लेकिन हमें उस क्रेडिट को लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना अच्छा वित्तीय प्रबंधन इस साल हो रहा है। उसका एक और बड़ा कारण है, कोरोना के कारण इस साल परियोजनाओं पे व्यय नहीं हो पा रहा है। तो जो राशि बची उसका अपव्यय करने के बजाय उस राशि को किसान हित में, मजदूर के हित में, गांव वालों के हित में, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के हित में, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के बीमा के लिए और गोबर सकेलने वालों के हित में लगाया जा रहा है। इससे अच्छा क्या उपयोग हो सकता है? और जो राशि हमारी बची हुई है 12,000 करोड़ की, उसे उठाया जाएगा। अब जब हम लोग धीरे धीरे कोरोना से बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, तो राज्य के विकास को और गति दी जाएगी। और यह विकास उस राशि से, जो राशि किसानों तक फायदे के माध्यम से अर्थव्यवस्था में आएगी, जो राशि छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री से आएगी, उस राशि से यह विकास और मजबूत बनेगा और ताकतवर बनेगा। यही छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जी बिल्कुल। रवि जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कृषि पुत्र होना, साथ ही साथ अगर कृषि सलाहकार का नाम भी ले लिया जाए, जिक्र कर लिया जाए, चूंकि अधिकारियों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसे ग्राउंड स्तर तक पहुंचाने के लिए, तो कृषि सलाहकार के तौर पर प्रदीप शर्मा जी का साथ मिलना और कांग्रेस की नीतियों का समावेश करते हुए छत्तीसगढ़ में जिस गति से अब काम चल रहा है, ये क्या वाकई में इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि एक छत्तीसगढ़ प्रदेश है जिसकी पहले भूमिका कहीं कुछ और हुआ करती थी, जिसका नाम लेते कि पहले नक्सलवाद का जिक्र हुआ करता था, अब वो छत्तीसगढ़ एक नए पायदान पर अग्रसर हो रहा है? जी निश्चित तौर से दीपेश जी, जिस तरह से हम पहले नक्सलवाद के रूप में पहचान बनती थी, आज छत्तीसगढ़ की पहचान जो गरीबों के लिए काम किया जा रहा है उस नाम से जाना जाता है। कल जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बात की कि छत्तीसगढ़ की पहचान है जो वेस्ट को बेस्ट में बदलने का काम किया, तो निश्चित तौर से राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को लेकर धारणा बदल रही है। पहले लोग बात करते थे नक्सल स्टेट, अब नक्सल स्टेट के बारे में बात नहीं होती है। आज जिस तरह से इनोवेटिव आइडिया होता है, चाहे नरवा घुरुआ को लेकर हो, चाहे गोधन को लेकर हो, उस तरह की बात होती है। और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की पहचान बदलेगी। और ये जो बेसिक होता है, जिस तरह से भूपेश बघेल ने खेती मतलब किसानी को लेकर गांव को देखा है, गांव में पले बड़े हैं, गांव में जो गांव के बेसिक नीड्स होते हैं उनको जाना है, पहचाना है, और उसको ध्यान में रखते हुए जो गांवों के लिए, किसानों के लिए नीति बना रहे हैं और अपने सलाहकारों को डायरेक्शन दे रहे हैं या सलाहकारों के योजनाओं को अमली जामा पहना रहे हैं, तो निश्चित तौर से वो ग्राउंड लेवल पर वास्तविकता को जानते हैं, किसानों के मजबूरी को जानते हैं, परेशानी को जानते हैं, गांव वालों की परेशानियों को जानते हैं, गांव में क्या आवश्यकता होती है उनको जानते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लेते हैं। जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है उसको पता रहता है कि वास्तविकता क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वही भूपेश बघेल अभी कर रहे हैं। बिल्कुल, वाकई में। और यही है जो प्रदेश की एक नई पहचान गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के निर्णय प्रदेश सरकार ले रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशवासियों के लिए नई नई योजना लेकर आ रखे हैं और यूनिक योजना लेकर आ रखे हैं, जो वाकई में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गोबर को भी कभी कोई खरीदेगा और उसको भी मॉडिफाई करके जब खाद बनाकर बेचेगा तो उसका इस्तेमाल आम किसान करेगा, जिससे धरती की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये एक दूरदर्शिता की सोच है जो प्रदेश में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप दोनों ने समय निकालकर हमसे बातचीत की। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में, इस शो में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।